नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस फॉर यू में। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस लाया हूं। दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर आज हम करेंगे 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और अलग अलग टॉपिक से। ठीक है, अलग अलग टॉपिक से 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और साथ ही साथ वो आसान तरीके से कैसे आपको 4 से 5 सेकंड में सॉल्व करना है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे दोस्तों 5 टाइप के क्वेश्चंस आज क्या रखे गए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये रीजनिंग का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो है। डेली ऑन कोशिश करूंगा कि आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियोस मिलती रहें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता रहूँगा हर टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का, 42 छात्राओं की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। ठीक है, लास्ट से उसका क्रम बताना है किस नंबर पर सुधा है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये रैंकिंग का है। ठीक है, रीजनिंग में ये रैंकिंग चैप्टर का क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। बस आपको यहाँ ऊपर से क्रम दिया है तो कभी नीचे से दे देगा, कभी दाएं से दे देगा, बाएं से दे देगा। बस आपको इसका फार्मूला ट्रिक ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहले इसको आप समझिए। 42 छात्राओं की कक्षा है। ठीक है दोस्तों, 42 छात्रा हैं कक्षा में। अब ऊपर से कह रहा है सुधा किस नंबर पर है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, जो मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ यानी 16वें नंबर पर है, ऊपर से बात कर रहा है। तो नीचे से किस नंबर पर होगा, किस नंबर पर होगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो 42 छात्राओं की कक्षा में यदि हम 16 घटा दे दोस्तों जो इसका स्थान है तो आएगा कितना, 26। ये जो 26 आया है ना, ये सुधा के नीचे वाले लड़के हैं। ठीक है, सुधा के नीचे वाले जो छात्रा हैं वो आ गया कि सुधा के नीचे टोटल 26 छात्रा हैं, 16 के बाद 26 छात्रा हैं। लेकिन अब समझिएगा यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या क्या रहा है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। सुधा का ना पूछा है, सुधा तो यहाँ बैठी है इस पॉइंट पर, हमने इसके नीचे का निकाल लिया कि यहाँ तक 26 हैं। ठीक है, 26 है ना, तो हमको सुधा का निकालना तो 26 और यहाँ से यहाँ जाने में एक स्थान ऊपर जाएंगे तो +1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नीचे से 27वां स्थान है, एक आपको प्लस करना है क्योंकि नीचे तो आपको ने छात्राओं की संख्या निकाल ली कि उसके नीचे कितने, फिर उसका क्रम निकालना है तो +1 करना है। अब इसमें जो एकदम जो ट्रिक काम करती है दोस्तों, ऊपर से पूछ ले यानी अपर, समझ लीजिएगा अपर देन लोअर, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ। इक्वल टू होता है टोटल +1, ये फार्मूला है दोस्तों। अब इसमें चाहे दाएं बाएं कर ले तो यहाँ दाएं बाएं के लिए आप कर दीजिए लेफ्ट प्लस यहाँ राइट। ठीक है, यही आपका ट्रिक चलने वाली है। आप चाहते हो तो डायरेक्ट आप ऊपर से कितना दिया है, 16 दिया है, निकालना क्या है, लोअर से निकालना है। इक्वल टू टोटल में कितना दिया है दोस्तों, 42 है, +1 है, क्या करते हैं इसको 43 हो जाता है। ये लोअर निकालना है, 16 इधर चला जाता है माइनस में। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस में, घटाएंगे इसको कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे फार्मूले से भी कर सकते हैं, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है दोस्तों। नीचे से सुधा जो है 27वें नंबर पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, कुछ समीकरणों का हल कुछ विशिष्ट पैटर्न के अनुसार निकाला गया है, उसी आधार पर उन समीकरणों का हल निकालें जिनका हल नहीं निकाला गया है। अब कुछ समीकरणों में एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए 7, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, तो 7, 4, 3 ये किस पैटर्न में बनाए गए हैं कि 437 आ गया है, और ये किस पैटर्न बनाए गए हैं कि 648 आ गया है। तो इसे समझिए। तो दोस्तों यदि हम देखते हैं यहाँ कि 4 और 3 को ज्यों का त्यों लिख दिया है, 4 और 3, ठीक है, क्लियरली लिख दे रहा हूँ, 4 और 3 और इसके बाद फिर 7 लिख दिया है। ठीक है, 437 आ गया। अब देखिए बहुत से लड़के यहाँ गुणा भाग करने लगेंगे, कितना गुणा कर दें, कितना जोड़ दें, 3 तो आ जाए हमारा 437। ज़्यादा कुछ नहीं, रीजनिंग मतलब दोस्तों तार्किक होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख के समझ में आ रहा है कि तीनों संख्याएँ, तीनों जो संख्या दी गई हैं, तीनों संख्याएं यहाँ भी दी गई हैं। तो क्या पैटर्न बैठाया गया है कि पहले दोनों लास्ट वाली संख्या को लिख लिया गया, फिर देन पहली वाली संख्या को लिख दिया। इसी प्रकार यदि 8 6 4 को लिखेंगे तो क्या पहले क्या लिख दिया गया है दोस्तों, 6 और 4। ठीक है, फिर इसके बाद लिख दिया गया फर्स्ट वाला संख्या 8, तो 648 आ गया। तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, 3 और 6 लिखेंगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड वाली संख्या और पहली वाली संख्या फिर लिख दीजिए, तो 364 आ रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों, राइट हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना इजी था दोस्तों रीजनिंग, बस आपसे ट्रिक मांगती है। ठीक है, आपका ब्रेन मांगती है आप कितनी दूर तक सोच सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है दोस्तों, दिया गया विकल्पों में से संख्याओं का वह समूह ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न है। अब दो समूह जो दिया गया है ये है दोस्तों, कौन सा समूह है, 3, 7, 100। अब 3, 7, 100 एक समूह है, कह रहा है कि 3 समूह जो है एक समान है लेकिन एक ठो भिन्न है, ठीक है, एक समूह जो आपका क्या है, भिन्न है इसमें से। तो देखिए 3, 7 और 100 किस पैटर्न में लिखे गए हैं, फिर कौन सा उसमें से 3 मैच कर रहे हैं उसके साथ। तो 3 और 7 100 कैसे आया दोस्तों, यदि हम इसे सोचें तो ये किया गया है 3 + 7, यदि हम जोड़ दें 3 और 7 को, फिर इसका स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 100। आ रहा है कि नहीं दोस्तों, इस पैटर्न में है। चलिए नेक्स्ट वाले भी देखते हैं कौन से इस पैटर्न में बनते हैं। तो 11 और 12 को यदि हम जोड़ दें और इसका स्क्वायर कर दें तो क्या 365 आएगा। 12 11 कितना हो जाएगा, 23, और 23 का वर्ग हो जाता है 529। तो ये गलत है पहला ऑप्शन, ठीक है। सेकंड देखिए 3 और 7 को जोड़ दें और इसका वर्ग कर दें तो 7 3 10, उसका वर्ग 100 आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है, ये भी क्लियर है। चलिए ये तो ऑप्शन से ही मैच हो रहा है, सॉरी क्वेश्चन ही मैच है, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही आपका हट जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 13 और 17 को जोड़ दें यदि हम और इसका यदि वर्ग कर दें कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 17 30 और 30 का वर्ग 900, क्लियर है। और 1 और 2 को यहाँ पास यदि हम जोड़ दें और इसका वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 भी राइट है। भिन्न कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए है। इसमें 11 और 12 को जोड़ें और उसका वर्ग करें तो 365 नहीं आता। यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो रहा है कि दिए गए समूहों में से हमें यही बताना था कौन सा बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। अपना जो समूह दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उससे कौन सा भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला है, एक सीरीज दी गई है, इसमें अगला संख्या क्या होगा। और डेफिनेटली दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब समझिएगा इसका पैटर्न क्या होता है दोस्तों। जब भी आपको संख्याएं सीरीज में दी गई हों, यदि ज़्यादा भाग रही हैं संख्याएं, मतलब 7 से 8 ज़्यादा भाग रही हैं दोस्तों, नहीं, 1 का डिफरेंस जा रहा है, फिर आगे ये भी ज़्यादा नहीं जा रही हैं। तो जब ज़्यादा जाएँ, मान लीजिए यहाँ 1 है, 1 के बाद 8 आ जाए, 8 के बाद कितना आ जाए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ 27 आ जाए, फिर 64 आ जाए, तो ज़्यादा भाग रही है तो समझ जाइएगा कि या तो गुणा का केस है, या तो स्क्वायर का केस है, या क्यूब का केस है, ठीक है। जब ज़्यादा संख्याएं भागती है, एक दूसरे में ज़्यादा डिफरेंस हो, लेकिन यदि डिफरेंस कम का हो तो उसमें प्लस और माइनस यानी जोड़ना और घटाने का डिफरेंस रहता है। तो जब भी आपको कोई सीरीज मिलेगा, आपको क्या करना है, पहला काम करना है अंतर निकालना है, ठीक है। संख्याओं के बीच में आपको अपने आप आंसर आएगा। चलिए करते हैं। 7 और 8 के बीच 1 का अंतर है। 8 और 16 के बीच दोस्तों कितने का अंतर है, ये 8 का अंतर है। 16 और 43 के बीच आपका ये 27 का अंतर है, ठीक है। तो 1, 8 और 27 देखने से कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा है। 1 जो है 1 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो आगे क्या आना चाहिए दोस्तों, 4 का क्यूब आना चाहिए। यानी यहाँ 4 चौका 16 चौका 64 आना चाहिए, 4 का क्यूब आना चाहिए, ठीक है। तो 64 आना चाहिए कब दोस्तों। अब अगली संख्या फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस ही तो निकाले हैं। तो 43 और 64 यदि हम जोड़ दें इन दोनों को तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो 4 3 हो जाएगा 7 और 6 4 हो जाएगा 10, 107 आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो सीरीज के ऐसे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपसे कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दोस्तों आपका कह रहा है यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों कैलेंडर में जो क्वेश्चन बनता है आपका इसी टाइप के आते हैं कि 15 अगस्त 2006 को क्या था, मंगलवार था। 15 अगस्त 2007 को दिन बताना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन इससे पहले समझा दूं दोस्तों, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो सामान्य वर्ष दिया गया है यहाँ पे लीप वर्ष दिया गया है, ठीक है। जनरल ईयर में लिख दे रहा हूँ GY से। जनरल ईयर में 1 ऑड डे होता है, हमेशा हमें विषम संख्या पहचाननी। ऑड डे का मतलब समझिएगा, जनरल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं,
ठीक है। और लीप ईयर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। और 2 ऑड डे कैसे होते हैं, 366 डे होता है इसमें, और इसमें 365। डिफरेंस कहाँ मारता है दोस्तों, फरवरी महीने में। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 29 को हो जाती है, जिससे एक दिन बढ़ जाता है तो 366 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ऑड डे का मतलब है दोस्तों कि 365 दिन में इसे हम 7 से यदि कटाएँ, 7 से क्यों, क्योंकि हमारा हफ्ता कितने का होता है, 7 का होता है, ठीक है। 7 से कटाएंगे तो 52 बारी में पूरी बार चला जाता है, 52 सप्ताह होता है, यानी 52 बार पूरी तरह चला जाता है। तो हटा दीजिए, बचा कितना, शेष में आता है हमेशा 1, ठीक है। 365 के यदि भाग देंगे तो 1 ऑड डे, यही विषम संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बनता हफ्ता में, ठीक है। एक दिन ऐसा जाएगा जिसका जोड़ा नहीं बनता, तो यही ऑड डे है। 366 दिन में यही 2 दिन हो जाता है, ओके। 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ऑड डे होता है जनरल ईयर में, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब समझिएगा, डेट आपको समान दी गई है 15 अगस्त, 15 अगस्त। ईयर का खेल है यहाँ दोस्तों, 2006 2007, कितना आगे जा रहे हैं, 1 साल आगे जा रहे हैं। 1 साल आगे जा रहे हैं मतलब 365 दिन जा रहे हैं। अब 365 ही थोड़ी दोस्तों, पहले ये देखिए लीप वर्ष तो नहीं है, तो 2006 4 से डिवाइड होगा, 2007 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, बिल्कुल लीप ईयर नहीं है। ये आप ध्यान में रखिएगा, लीप ईयर नहीं है तो एक्स्ट्रा डेज नहीं जुड़ेंगे, यानी 365 दिन ही हो रहे हैं। अब 365 दिन में मैंने आपको क्या बताया, कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे। एक दिन ऐसा होता है जिसका जोड़ा नहीं बनता, तो यही एक दिन आगे खसका देगा, ठीक है। आगे खिसका देगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, मंगलवार है, ठीक है, तो मंगलवार ही नहीं होगा, सेम डे है तो मंगलवार एक दिन ये ऑड डे जुड़ जाएगा 365। जैसे 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह तो सेम रहेगा, लेकिन एक ऑड डे की वजह से मंगलवार है तो 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 2007 को बुधवार हो जाएगा दोस्तों। कौन सा बार, बुधवार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रीजनिंग की ट्रिक समझ में आई होगी कि आपको पहले देखना है लीप ईयर तो नहीं है। यदि लीप ईयर नहीं है तो सामान्य ईयर है। सामान्य ईयर में 1 ऑड डे होता है, ठीक है, 1 ऑड डे होता है, तो मंगलवार दिया गया है तो 1 प्लस कर दीजिए, आ जाएगा बुधवार, ठीक है। तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार आता है। क्लियर है दोस्तों। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे दोस्तों, कैलेंडर के मैं रखूँगा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अभी ये 5 क्वेश्चन आपके लिए थे रीजनिंग के। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये अभी पार्ट 1 है दोस्तों, तो रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा कि क्लासेस आपको पसंद आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो डेली ऑन आपके लिए उस हिसाब से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।